नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट होना एक गहरी दुखद घटना थी, जिसका कारण सिर्फ आक्रमणकारियों का क्रूरता नहीं, बल्कि उस समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियां भी थीं। 1193 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, तो इस घटना ने भारतीय इतिहास को एक गंभीर धक्का दिया। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि यह बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का भी प्रमुख स्थल था। नालंदा में हजारों छात्र अध्ययन करने आते थे और यहाँ के पुस्तकालय में विशाल संख्या में पांडुलिपियाँ और धार्मिक ग्रंथ संग्रहीत थे। इस विश्वविद्यालय का समर्पण बौद्ध धर्म के प्रति था और यह सम्राटों, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तित्वों के लिए एक प्रमुख स्थल था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उनके जैसे अन्य मुगल आक्रमणकारी भारत में तब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के संस्थानों से नफरत करते थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करना। बख्तियार और उसके सैनिकों के लिए बौद्ध धर्म के प्रतीक जैसे नालंदा विश्वविद्यालय एक बुरी नज़र से देखे जाते थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म भारतीय समाज की एक मजबूत संस्कृति और परंपरा का हिस्सा थे, जिनका मुसलमान आक्रमणकारियों के धार्मिक दृष्टिकोण से विरोध था। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके उसे नष्ट करना बख्तियार के लिए केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह धार्मिक युद्ध की एक कड़ी थी। इसके अतिरिक्त बख्तियार और उसके सैनिकों ने नालंदा के धार्मिक और शैक्षिक महत्व को नष्ट करने की कोशिश की थी, ताकि भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान की विरासत को खत्म किया जा सके। नालंदा विश्वविद्यालय की नष्ट होने की घटना 1193 ईस्वी की है, जब बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारी बिहार क्षेत्र में पहुंचे। बख्तियार ने नालंदा पर हमला किया और वहां की भवनों को तोड़ दिया। सबसे भयावह था धर्मगंज पुस्तकालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र था। यह पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था और इसमें लाखों पांडुलिपियाँ और प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। मुस्लिम सैनिकों ने धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगा दी। यह आग इतनी भयंकर थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। पुस्तकालय की इस आग ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्धिक धरोहर को नष्ट कर दिया, बल्कि भारतीय ज्ञान की अमूल्य धरोहर को भी खत्म कर दिया। यहाँ पर रखी हजारों पांडुलिपियाँ, जो बौद्ध धर्म, संस्कृत साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और अन्य शास्त्रों पर आधारित थीं, जलकर राख हो गईं। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय में रखा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया और वह ज्ञान जो सदियों से भारत और अन्य देशों में प्रसारित हो रहा था, अब उपलब्ध नहीं रहा। यह घटना न केवल भारत के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक दुखद क्षण था, क्योंकि कई महत्वपूर्ण शास्त्र और किताबें उस पुस्तकालय में संरक्षित थे। उस समय भारत में हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष चल रहे थे। बख्तियार खिलजी और उसके जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों का मानना था कि बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए, ताकि इस्लाम को पूरी तरह से स्थापित किया जा सके। बख्तियार का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आस्थाओं का विरोध करना नहीं था, बल्कि उसने भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। वह भारतीय ज्ञान की समृद्धि से घबराया हुआ था और उसकी इच्छा थी कि यह ज्ञान और संस्कृति नष्ट हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भारत के शैक्षिक और धार्मिक प्रतीकों में से एक था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और इसकी लोकप्रियता को देखते हुए यह खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के लिए एक खतरे की तरह प्रतीत होता था। नष्ट करने से न केवल बौद्ध धर्म को कमजोर किया जा सकता था, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज को अस्थिर करने का प्रयास था। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट होना सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान का पतन नहीं था, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति की एक ऐतिहासिक धरोहर का अंत था। नालंदा की वह जलती हुई आग, जो 3 महीने तक जलती रही, वह भारतीय शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी धरोहर के नष्ट होने का प्रतीक बन गई।